Hello everyone, welcome once again in this process dynamic and control course। ये है लेसन नंबर 41 इस कोर्स का और इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर्स। सो फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर बेसिकली एडवांस टाइप का कंट्रोलर होता है। हमने अभी तक डिस्कस किया है इस कोर्स में फीडबैक कंट्रोलर्स। देन अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर और नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं कास्केड कंट्रोलर्स। तो ये जो दोनों कंट्रोलर्स है बेसिकली एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटेजी में आता है। तो गाइस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आपको फ्री वीडियोस यहाँ पर मिलते रहेंगे सब्जेक्ट में कोर केमिकल इंजीनियरिंग के जो टॉपिक्स है उन पर। देन इसके साथ में जो जॉब नोटिफिकेशन जितनी भी जॉब्स गेट के थ्रू आती है या फिर अपने सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करवाती है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, उन सबके रिगार्डिंग में यहाँ पर वीडियो अपडेट करता हूं। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर जो कि एक एडवांस टाइप का कंट्रोल स्ट्रेटेजी है। तो हमारे कोर्स में अगर मैं आपको बता दूं प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल के गेट के कोर्स में फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर्स एंड कास्केड कंट्रोलर्स है। देन यहाँ पर देखिए रेशो कंट्रोलर्स भी होता है एडवांस कंट्रोलर में। देन उसके अलावा डेड टाइम कंपेंसेशन ये भी है जिसे हम स्मिथ प्रिडिक्टर बोलते हैं। देन उसके अलावा इंटरनल मॉडल कंट्रोलर। तो ये सब बेसिकली हमारे कोर्स में नहीं है तो हम यहाँ पर इनको डिस्कस नहीं करेंगे। ओके गाइस, तो ऑलरेडी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दिया था जब हमने टाइप ऑफ कंट्रोल वोल्ट डिस्कस किए थे, फीडबैक कंट्रोलर, फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर एंड कास्केड कंट्रोलर। सो अब हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को एंड इसके रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स गेट में पूछे गए वो न्यूमेरिकल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर का मीनिंग यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं। इफ द प्रोसेस एग्जिबिट द स्लो डायनेमिक रेस्पॉन्स एंड डिस्टर्बेंस आर फ्रीक्वेंट देन द एप्लीकेशन ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर में बी एडवांटेजेस। मतलब क्यों हमारे लिए बेनिफिशियल होता है देखिए फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर यूज करना इस टाइप के प्रोसेस में। बिकॉज देखिए स्लो डायनेमिक का मतलब हमारा जो कंट्रोलर है उसका रेस्पॉन्स काफी स्लो है। सो अगर हम वहां पर फीडबैक कंट्रोलर यूज करेंगे तो उस केस में देखिए फीडबैक कंट्रोलर का स्ट्रेटेजी क्या होता है। सबसे पहले सिस्टम में डिस्टर्बेंस होता है। देन उसके बाद में आउटपुट में हमें पता लगता है, आउटपुट में हम मेजर करते हैं कि हमारा कितना डिस्टर्बेंस, उस मेजरिंग एलिमेंट को हम सेंड करते हैं अगेन यहाँ पर एरर क्रिएट करने के लिए। एरर बेसिकली क्या होता है, सेट पॉइंट माइनस मेजरिंग वैल्यू। तो कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद में हम एरर को मेजर करते हैं। देन उसके बाद में अगेन कंट्रोलर एक्शन लेता है। तो अगर आपका रेस्पॉन्स काफी स्लो है तो उस केस में आपका फीडबैक कंट्रोलर यूज करना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो उस केस में हम यूज करते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर। मैंने आपको बताया था कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर में हम बेसिकली डिस्टर्बेंस को मेजर कर लेते हैं। जो भी पॉसिबल डिस्टर्बेंस हमें पता है उन पे हम मॉडलिंग करते हैं और उनको हम मेजर कर लेते हैं। मींस कि अगर ये पैरामीटर इतना डिस्टर्ब होगा तो उसकी वजह से हमारे आउटपुट में, हमारे रेस्पॉन्स में ये डिस्टर्बेंस आने वाला है, ये चेंजेस आने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग कंट्रोलर ऑलरेडी उस सिस्टम में चेंज कर देता है। मींस कि हम मैनिपुलेटेड वेरिएबल को यहां पर मेजर करते हैं। नाउ नेक्स्ट मैंने लिखा है द फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर डिफर फ्रॉम द फीडबैक कंट्रोल इन दैट द प्राइमरी डिस्टर्बेंस और लोड इज मेजर वाया ए सेंसर एंड द मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज एडजस्टेड सो दैट द डेविएशन इन द कंट्रोल वेरिएबल फ्रॉम द सेट पॉइंट आर मिनिमाइज और एलिमिनेटेड। वो चीज मैंने यहां पर लिखी है कि बेसिकली हम यहां पर मेजर क्या करते हैं, प्राइमरी डिस्टर्बेंस और लोड को हम मेजर करते हैं एंड द मैनिपुलेटेड वेरिएबल, और उसके अकॉर्डिंग मैनिपुलेटेड वेरिएबल ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है कंट्रोलर। मींस हम एरर को सिस्टम में डेवलप नहीं होने देते हैं। तो उस वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है बेसिकली हम उसमें जो डिस्टर्बेंस आने वाला है हम उसको मिनिमाइज कर देते हैं। क्लियर है चीज। नाउ फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर बेस्ड ऑन द मेजर्ड डिस्टर्बेंस रेदर देन द कंट्रोल वेरिएबल एरर। मींस यहां पर एरर जो ऐसा नहीं है कि एरर जनरेट होगा उसके अकॉर्डिंग कंट्रोलर मतलब कि सिस्टम में चेंजेस करेगा। हम यहां पर डिस्टर्बेंस को मेजर कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैनिपुलेटेड वेरिएबल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। द कंट्रोलर कैन रिजेक्ट द डिस्टर्बेंस बिफोर दे अफेक्ट द कंट्रोल वेरिएबल। तो यहां पर मैंने ब्लॉक डायग्राम भी कंसीडर किया। देखिए हमारे पास में एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस में हम पहले बात करते हैं फीडबैक लूप की। तो फीडबैक कंट्रोल स्ट्रेटेजी देखिए कैसे वर्क करती है। हमारा इनपुट वेरिएबल यहां पर है, इनपुट वेरिएबल देन प्रोसेस, उसके बाद में आउटपुट वेरिएबल। तो इस आउटपुट वेरिएबल को मेजर करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग डिवाइस। देन ये मेजरिंग डिवाइस जो है बेसिकली सिग्नल सेंड करती है कंट्रोलर को। यहां पर एरर जनरेट होता है आपका सेट पॉइंट माइनस मेजरिंग वैल्यू। तो यहां पर इसको एमएस में लिख रहा हूं। तो इस तरीके से कुछ भी आपका एरर है वो सिग्नल यहां पर सेंड होता है कंट्रोलर को। ये कंट्रोलर देन उसके बाद में सिग्नल सेंड करता है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को, और ये फाइनल कंट्रोल एलिमेंट इसके अकॉर्डिंग यहां पर इनपुट वेरिएबल में चेंज करता है। तो ये आपका होता है फीडबैक लूप। देन अगर मैं यहां पर फीड फॉरवर्ड कंट्रोल स्ट्रेटेजी की बात करूं तो इसमें देखिए अब जैसे इनपुट वेरिएबल है उसके साथ में आपका डिस्टर्बेंस वेरिएबल भी होता है सिस्टम में। सो डिस्टर्बेंस वेरिएबल में हम क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस वेरिएबल को मेजर करना
बेसिकली पार्ट होता है यहाँ पर फीड फॉरवर्ड कंट्रोल स्ट्रेटेजी का। तो यहाँ पर हम डिस्टर्बेंस वेरिएबल को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द मेजरिंग डिवाइस, और ये सिग्नल हम यहाँ पर सेंड करेंगे। देखिए ये सिग्नल हम सेंड करेंगे डायरेक्ट कंट्रोलर को, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोलर एक्शन लेता है और फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को सिग्नल सेंड करता है। और इस लूप को हम बोलते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल स्ट्रेटेजी। इसको हम यहाँ पर डिटेल में देखिए अभी देखते हैं, बिकॉज इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजी, है ना। सो फर्स्ट देखिए, in this feed forward control strategy the disturbance to a process is measured and the corrective action is taken by the feed forward controller before the process feel the effect of the change in the disturbance. Second point यहाँ पर है, feed forward controller is also known as the anticipatory control, means हम error को already anticipate कर लेते हैं। ये हो गया सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट देखिए, देयर इज अ स्कोप ऑफ परफेक्ट कंट्रोलर इन केस ऑफ द फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर, मींस यहां पर हम सिस्टम को परफेक्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन जो एरर बेसिकली जनरेट हो रहा है या फिर सिस्टम में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको ऑलरेडी हम हमारा जो मॉडल हमने कंसीडर, मतलब कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर के केस में क्या होता है, आपको सिस्टम के लिए पहले मॉडल डिफाइन करना पड़ता है। मॉडल मतलब मॉडल से हमें यह पता लग जाता है कि कौन से डिस्टर्बेंस से हमारे आउटपुट रेस्पॉन्स में कितना चेंजेस आने वाला है, उसे हम मॉडल बोलते हैं बेसिकली, है ना। तो जिन डिस्टर्बेंस को मेजर कर पा रहे हैं उसी डिस्टर्बेंस पर बेसिकली फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर वर्क कर पाएगा। तो अगर हम सारे डिस्टर्बेंस को मेजर कर पा रहे हैं किसी प्रोसेस के लिए, तो उस केस में हमारा जो फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर वो एज ए परफेक्ट कंट्रोलर की तरह वर्क करेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सभी फीड फॉरवर्ड सभी डिस्टर्बेंस को हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर है। Now, fourth point यहाँ पर देखिए, in this control strategy means in the feed forward control strategy the process has to be modeled accurately and the disturbance to the process should be taken to account while designing the feed forward controller. Means आप पहले मॉडल लिखते हो उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, देन आप जितने भी पॉसिबल डिस्टर्बेंसेस है उन सबको मेजर करने की ट्राई करते हो, देन उसके बाद में आप डिजाइन करते हो फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। ना तो ये हो गया हमारा बेसिक डिस्कशन की फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर कैसे वर्क करता है। ना अब मैं यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन लिख दिया, वाई एस पी इसकी सेट पॉइंट है। ना अब देखिए यहाँ पर एरर जो जनरेट होगा बेसिकली मेरा इस केस में वो कुछ इस तरीके से होगा। पहले मैं कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। कंट्रोलर के लिए ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर जीसी है, देन फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के लिए जीएफ है, देन प्रोसेस के लिए जीपी है। नाउ इसके बाद में यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ प्लस प्लस, ये मेरा डिस्टर्बेंस रहेगा यहाँ पर, इसमें मैं जीडी लिख रहा हूँ एंड यहाँ पर होगा मेरा डी डिस्टर्बेंस। तो अब देखिए यहाँ से आउटपुट होगा एक वाई। तो हमारा यहाँ पर टारगेट क्या है कि हम इस डिस्टर्बेंस को मेजर करते हैं। इस डिस्टर्बेंस को मेजर कैसे हम करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग एलिमेंट। तो यहाँ पर मैंने मेजरिंग एलिमेंट एक लगा दिया। तो इस डिस्टर्बेंस को हम यहाँ पर मेजर करेंगे और ये सिग्नल सेंड बेसिकली हम करेंगे यहाँ पर कंट्रोलर को। ओके, मींस ये डिस्टर्बेंस जब प्रोसेस इस कंप्लीट हमारा जो प्रोसेस है इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करे उससे पहले ही हमने इसको मेजर किया, उसके अकॉर्डिंग मेजरिंग एलिमेंट ने सेट पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस था ये क्रिएट करके हमारा जो कंट्रोलर है उसको सिग्नल सेंड किया। उसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी ये कंट्रोलर एक्शन ले लेगा और जब ये डिस्टर्बेंस हमारे प्रोसेस में आएगा, जैसे हम बोलते हैं स्टेप रेस्पॉन्स गिवन है डिस्टर्बेंस में, रैंप स्टेप गिवन है, किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस आपका हो, ऑलरेडी डिस्टर्बेंस को मेजर करके यहाँ पर ये कंट्रोलर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा। तो इसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है बेसिकली अफेक्टेड नहीं होगा इस डिस्टर्बेंस की वजह से ना। तो इसको मैं बोल सकता हूं ये बेसिकली मेरा ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम of a feed forward controller now अब यहां पर हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा इस ब्लॉक डायग्राम को। इस ब्लॉक डायग्राम को देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे। यहां पर हमारे पास में ये D है, तो अगर मैं यहां पर लिखूं, यहां पर बेसिकली मेरा D सिग्नल आ रहा है, तो ये सिग्नल इस ट्रांसफर फंक्शन के बाद में क्या मुझे मिलेगा gm इंटू डी। देन यहां पर देखिए मेरा सिग्नल मुझे मिलेगा YSP, देन इसके यहां पर बीच में सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन एक गिवन है, तो ये हो गया YSP इंटू GSP। देन यहां पर ये हो जाएगा YSP इंटू GSP माइनस ऑफ GM इंटू D। ये हो गया। ये सिग्नल जब जैसे कंट्रोलर को जाएगा तो अगर इसके आउटपुट में हम ट्रांसफर फंक्शन लिखे तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे GC से, देन उसके बाद में GF को कर देंगे तो यहाँ का ट्रांसफर फंक्शन मुझे मिल जाएगा, देन मल्टीप्लाई कर देंगे GP से, हमें यहाँ का ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। और ये Y हमें कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर देखिए D है, यहाँ पर D है, देन उसके बाद में उसका ट्रांसफर फंक्शन है GD, तो ये D इंटू GD इसमें ऐड कर देंगे, D इंटू GD हम इसमें इस ट्रांसफर वैल्यू में हम ऐड कर देंगे यहाँ पर जो वैल्यू में मिल रही है, तो हमें Y के लिए एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर देखिए
ये इक्वेशन यहां पर है, वाई एस पी इंटू जी एस पी माइनस ऑफ डी इंटू जी एम मल्टीप्लाई बाय जी सी जी एफ जी पी प्लस ये जो मैंने बोला अभी डी इंटू जी डी इक्वल टू वाई। ये मुझे कंप्लीट इक्वेशन मिल गई इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम के लिए। इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर सकते हैं, वाई एस पी एंड जो डी डिस्टर्बेंस वाली वैल्यू उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। यहां पर देखिए यहां पे भी डी है, सो यहां से मुझे मिल जाएगा जी, ओके यहां पर जी एस पी है, जी एस पी इंटू जी सी इंटू जी एफ इंटू जी पी मल्टीप्लाई बाय वाई एस पी प्लस ऑफ जी डी, यहां पर हम डी कॉमन ले लेंगे, देखिए जी डी माइनस ऑफ जी एम इंटू जी सी जी एम इंटू जी सी इंटू जी एफ इंटू जी पी, यहां पर मल्टीप्लाई में हमें मिल जाएगा डी इक्वल टू वाई। ये मुझे कंप्लीट इक्वेशन मिल गई। देखिए इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे अभी, और ये जो भी मैंने वेरिएबल लिखे हैं यहां पर ये सभी मेरे डेविएशन वेरिएबल है। डेविएशन वेरिएबल का मतलब जी एस पी ऑफ टी, जी सी ऑफ टी, जी एफ ऑफ टी, जी पी ऑफ टी, सारे पैरामीटर के साथ में आप उसके ब्रैकेट में टी लिख सकते हो, बिकॉज ये डेविएशन वेरिएबल है। जब हम उसका लाप्लास लेते हैं तो वो एस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके तो ये इक्वेशन में एक बार फिर से यहां पर लिख देता हूं, जी एस पी इंटू जी सी इंटू जी एफ इंटू जी पी मल्टीप्लाई बाय वाई ऑफ एस पी प्लस ऑफ जी डी माइनस जी एम इंटू जी सी इंटू जी एफ इंटू जी पी मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू वाई। इस इक्वेशन से देखिए अभी हम डिफाइन करते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर को। पहला हम कंसिडर कर रहे हैं फॉर सर्वो प्रॉब्लम। फॉर सर्वो प्रॉब्लम, अब हमें पता है कि सर्वो प्रॉब्लम के केस में हम डिस्टर्बेंस को जीरो पुट करते हैं, चेंज जो होता है वो होता है सेट पॉइंट में। तो डी जो है यहाँ पर हम जीरो पुट कर देंगे, सेट पॉइंट चेंज होगा सर्वो प्रॉब्लम के केस में। सेट पॉइंट चेंज प्रॉब्लम जो होती है उसे हम बोलते हैं सर्वो प्रॉब्लम। तो डी जीरो पुट करेंगे जब इस इक्वेशन में हम स्टार, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर नेमिंग कर रहा हूं, तो यहाँ पर जब डी पुट कर देंगे, डी जीरो पुट कर देंगे तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा वाई एस पी इंटू जी एस पी इंटू जी सी इंटू जी एफ इंटू जी पी इज इक्वल टू वाई। सो यहां से मैं ट्रांसफर फंक्शन लिख सकता हूं, आउटपुट अपॉन इनपुट वाई अपॉन वाई एस पी, ये हो गया मेरा ट्रांसफर फंक्शन, इक्वल टू इक्वल टू ये हो जाएगा वाई अपॉन वाई एस पी मल्टी इक्वल टू में डायरेक्टली ये टाइम रहेगी हमारी जी एस पी इंटू जी सी इंटू जी एफ इंटू जी पी। ओके तो सिमिलरली देखिए अब हम रेगुलेटरी प्रॉब्लम के लिख सकते हैं। फॉर रेगुलेटरी प्रॉब्लम, तो रेगुलेटरी प्रॉब्लम के केस में हमें पता है कि हम सेट पॉइंट को जीरो पुट करते हैं, डिस्टर्बेंस चेंज वहां पर रहता है, वाई ऑफ एस पी इज इक्वल टू जीरो, हम यहां पर लिख सकते हैं डिस्टर्बेंस चेंज। ओके तो इस केस में मुझे यहां से मिल जाएगा, देखिए मैं यहां पर वाई ऑफ एस पी जीरो पुट कर रहा हूं, तो इस केस में हमें मिलने वाला है अल्टीमेटली, इसको हम यहां पर जब जीरो पुट करेंगे तो ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी, मींस जी डी माइनस जी एम इंटू जी सी इंटू जी एफ इंटू जी पी मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू वाई देन यहां से हम लिख सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन वाई अपॉन डी इक्वल टू जी डी माइनस जी एम इंटू जी सी इंटू जी एफ इंटू जी पी। ये मुझे एक इक्वेशन मिल गई सिंपल सर्वो एंड रेगुलेटरी प्रॉब्लम के लिए फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर के केस में। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर के लिए जो स्पेशल कंडीशन होती है। ए फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर कैन एक्ट एज अ परफेक्ट फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर इफ दीज टू क्राइटेरिया आर मीट। मतलब फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर कौन सी कंडीशन में परफेक्ट फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर होता है, उसके लिए दो क्राइटेरिया यहां पर डिफाइन किए गए हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया को हम बोलते हैं डिस्टर्बेंस रिजेक्शन, मींस फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर में हम जो डिस्टर्बेंस है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसकी हेल्प से हम बोल सकते हैं कि परफेक्ट फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर मतलब कि परफेक्ट स्कोप होगा वहां पर कंट्रोल करने के लिए। A perfect feed forward controller should be able to cancel the effect of disturbance change on the process output, or the coefficient of D of S in the transfer function should be equal to 0. Means जब हम disturbance rejection अप्लाई करते हैं, ये क्राइटेरिया जब अप्लाई करते हैं, तो ये जो हमारी इक्वेशन थी जिसको मैंने इक्वेशन स्टार लिखा था, इस इक्वेशन में देखिए ये जो कोफिशिएंट है डी का कोफिशिएंट जी डी माइनस जी एम इंटू जी सी इंटू जी एफ इंटू जी पी, इसको हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है, ट्रांसफर फंक्शन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ट्रांसफर फंक्शन फॉर प्रोसेस। सो इसको हम जब 0 पुट करेंगे तो यहां से मुझे मिल जाएगा प्रोसेस के लिए कंट्रोलर के लिए ट्रांसफर फंक्शन जीसी इज इक्वल टू जी डी अपॉन जी एम इंटू जी एफ इंटू जी पी। ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, इसको आपको याद रखना है। मतलब जब हम फर्स्ट यूज करते हैं यहाँ पर डिस्टर्बेंस, फर्स्ट क्राइटेरिया डिस्टर्बेंस रिजेक्शन, तो उस केस में हमारा कंट्रोलर के लिए ट्रांसफर फंक्शन हो जाता है जी डी अपॉन जी एम इंटू जी एफ इंटू जी पी। हम यहाँ से
बोल सकते हैं कि कंट्रोलर का जो ट्रांसफर फंक्शन है जीसी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जीडी अपॉन जीपी के। ये यहां पर साइन प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है, इस साइन की हम बात करेंगे आगे। आपको अभी ये याद रखना है, ये जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि अगर कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन आप लिखोगे तो आप बोल सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस डिवाइड बाय ट्रांसफर फंक्शन ऑफ प्रोसेस। बिकॉज मोस्टली टाइम ये जो जीएफ है आपका, ये जीएफ और मेजरिंग एलिमेंट, ये आपको यूनिटी गिवन होता है, तो उस केस में आपको यही दो टाइम यहां पर मिलने वाली है, उस केस में ये मैं बोल रहा हूं आपको। नाउ सेकंड पॉइंट देखिए, सो मैं यहां पर एक बार फिर से लिख सकता हूं, यहां पर हमने अभी पढ़ा है डिस्टर्बेंस रिजेक्शन, उस केस में हम लिख रहे हैं कि जो कोफिशिएंट है डी का वो जीरो हो जाएगा। सो डी का जो कोफिशिएंट है वो जीरो हो जाएगा, वहां से हमें मिला जीसी इज इक्वल टू जीडी अपॉन जीएम इंटू जीएफ इंटू जीपी। तो ये मुझे मिल गया यहाँ पर रिलेशन ट्रांसफर फंक्शन कंट्रोलर के लिए। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि मोस्टली टाइम ये बेसिकली जो जीसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जीडी अपॉन जीपी के। प्लस माइनस साइन आता है, वो डिपेंड करेगा ब्लॉक डायग्राम पे। मैं भी आपको नेक्स्ट जब क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, प्लस माइनस साइन कंसिडर करके चलना है। ओके, तो ये मुझे मिल गया यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन कंट्रोलर के लिए। मोस्टली केसेस में मैंने बोला है कि मेजरिंग एलिमेंट एंड जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है उसके लिए ट्रांसफर फंक्शन आपको यूनिटी गिवन रहता है। नाउ सेकंड क्राइटेरिया देखिए अभी, सेट पॉइंट ट्रैकिंग। सेट पॉइंट ट्रैकिंग के केस में हम क्या करते हैं, ए परफेक्ट फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर शुड बी एबल टू ट्रैक द चेंज मेड इन द सेट पॉइंट, दिस मींस द कोफिशिएंट ऑफ। मतलब इस केस में क्या होता है, बेसिकली फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर जो होता है वो सेट पॉइंट में जो चेंज हो रहा है उसको ट्रैक करता है ना, कि उसको उसमें चेंज होने के साथ में आउटपुट में क्या चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कंट्रोलर एक्शन लेता है। तो इस केस में हमारे पास में होता है दिस मींस द कोफिशिएंट ऑफ YSP इन द ट्रांसफर फंक्शन शुड बी इक्वल टू 0। जो हमारे पास में इक्वेशन थी यहां पर स्टार इक्वेशन, इस इक्वेशन में देखिए हम यहां पर YSP का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं GSP माइनस ऑफ GC इंटू GF इंटू GP। सो ये कोफिशिएंट ऑफ ISP का इसको इक्वल टू 1 पुट करते हैं, बिकॉज ये क्राइटेरिया है, ये हम बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड है। तो यहां से हमें ये रिलेशन मिलता है। अब मैं यहां से बोल सकता हूं अगेन कंट्रोलर की जो ट्रांसफर फंक्शन है वो मुझे मिलेगा 1 अपॉन GC इक्वल टू 1 अपॉन GSP, 1 अपॉन GSP इंटू GF इंटू G। ओके, आई थिंक हमने कुछ गलत लिखा है, सो इसको हम सॉरी, हाँ ये जो है बेसिकली ये मल्टीप्लीकेशन में है। सो ये मल्टीप्लीकेशन में, तो उस केस में हमें ये मिल जाएगा, है ना। तो जीसी हमें कैलकुलेट करना, रिमेनिंग टर्म यहाँ पर 1 अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म में चली जाएगी। तो ये मुझे मिल गया जीसी इक्वल टू 1 अपॉन जीएसपी इंटू जीएफ इंटू जीपी। ये मुझे मिल गया सेट पॉइंट ट्रैकिंग के केस में ट्रांसफर फंक्शन फॉर कंट्रोलर। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इस केस में भी आप देखोगे, देखिए कंट्रोलर के लिए जो ट्रांसफर फंक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन जीपी। मतलब कि सेट पॉइंट और ये जो है यहाँ पर फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, अगर ये यूनिटी गिवन है तो ये 1 अपॉन जीपी हो गया। और यहाँ पर भी आप बोलोगे कि ये प्लस माइनस का साइन हो सकता है इसके साथ में, पॉसिबल है। तो अब देखिए कि कंट्रोलर के लिए ट्रांसफर फंक्शन जब लिखने जा रहे हैं तो हमेशा आप देखोगे कि जो प्रोसेस के लिए ट्रांसफर फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में आएगा। यहां पे भी हमने देखा और यहां पर भी हमने देखा। और अगर जीडी आपको डिस्टर्बेंस का गिवन है तो आपको न्यूमरेटर में लिखना है, मतलब कि डिस्टर्बेंस, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस डिवाइड बाय ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द प्रोसेस। उसकी हेल्प अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें मिलेगा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द कंट्रोलर। सो अब इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर पर अभी तक टोटल 3 न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। गेट 2014, गेट 2000, देन सेकंड जो पूछा गया था गेट 2004 में, और एक पूछा गया था गेट 2005 में। सो टोटल 3 ही क्वेश्चन अभी तक पूछे गए इस टॉपिक से। वो तीनों क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 151 इस प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल का। गिवन बिलो इज अ सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम. Block diagram FF means feed forward controller system. The transfer function of the process is GP equal to 5 upon S plus 1 and the disturbance transfer function is GD equal to 1 upon S square plus 2S plus 1. The transfer function of the perfect feed forward controller GF is. तो ट्रांसफर फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है कंट्रोलर के लिए। अब यहां पर इसने GF लिखा है, कोई नहीं है, इसको हम GF, ये जो है अगर कंट्रोलर के लिए GC लिखा है, फाइनल कुछ भी लिखा है, लेकिन इसने मेंशन किया है कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर जो यहां पर देखिए मेंशन है द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द परफेक्ट फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर, उसके लिए GF के लिए हमें कैलकुलेट करना है। ओके, मींस हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, ये फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है, इसका ट्रांसफर फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है। सो देखिए हमें सबसे पहले तो ब्लॉक डायग्राम गिवन है। सो इस टाइप के क्वेश्चन में ब्लॉक डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर इसके साथ में हमें ऑप्शन जो है वो भी गिवन है। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम किस तरीके से सोल्व करेंगे।
ये GATE 2014 का क्वेश्चन है। सो हमें दो कंडीशन यहां पर गिवन है, दो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है फॉर प्रोसेस एंड फॉर डिस्टर्बेंस। सो अब हमें कैलकुलेट करना है GF के लिए ट्रांसफर फंक्शन। तो मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली द परफेक्ट फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर के लिए पूछा गया है। तो कंट्रोलर के लिए हम लिखते थे GC से। तो मैंने आपको बताया कि कंट्रोलर के लिए जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस माइनस ऑफ GD अपॉन GP। आप देख सकते हो यहां पर GP और GD दोनों गिवन है। डायरेक्टली अगर मैं यहां पर डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेस पर कि इस तरीके का रिलेशन हमने पढ़ा फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर के लिए कि कंट्रोलर के लिए जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो GD अपॉन GP होता है। ओके, तो यहां से मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली, प्लस माइनस साइन को भी हम छोड़ रहे हैं। GD यहां पे गिवन है 5 अपॉन S प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में GP गिवन है हमें 1 अपॉन S स्क्वायर प्लस 2 इंटू S प्लस 1। ओके, सो GD सॉरी GD हमें गिवन है GD, हाँ सॉरी हमने यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक किया है। GD गिवन है हमें 1 अपॉन S स्क्वायर प्लस 2 इंटू S प्लस 1 एंड प्रोसेस के लिए गिवन है हमें 5 अपॉन S प्लस 1। ओके, तो इसके साथ ही देखिए हमने क्या किया, नेक्स्ट पेज में हम लिखते हैं इसको GC इक्वल टू प्लस माइनस GD अपॉन GP। तो यहां से मुझे मिल गया रिलेशन 1 अपॉन S स्क्वायर प्लस 2 इंटू S प्लस 1 इंटू 5 इंटू S प्लस 1, ये न्यूमरेटर में चला गया। ये मैंने इस तरीके से लिख दिया इसको। तो अब ये बेसिकली क्या है, S ये हो गया S प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो न्यूमरेटर में ऑलरेडी S प्लस 1 है, डिनोमिनेटर में S प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ये देखिए S स्क्वायर प्लस 2S प्लस 1, तो ये S प्लस 1 का होल स्क्वायर मैंने इसको लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो मुझे मिल गया 1 अपॉन 5 इंटू S प्लस 1। लेकिन मैंने बोला था कि प्लस माइनस का साइन यहां पर रहेगा, या तो साइन आंसर प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा, दोनों ऑप्शन आपको गिवन नहीं रहेंगे। देखिए अभी हम ऑप्शन चेक करते हैं कि कंट्रोलर के लिए द परफेक्ट फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर के केस में जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो रहेगा 1 अपॉन 5 इंटू S प्लस 1। 1 अपॉन 5 इंटू S प्लस 1 हम देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी गिवन और माइनस साइन के साथ में गिवन है। तो ये हमारा हो गया आंसर, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में। देखिए सारे ऑप्शन आपको माइनस साइन के साथ गिवन है, ऐसा नहीं है कि आपको प्लस 1 अपॉन S 5 इंटू S प्लस 1 वाला ऑप्शन भी गिवन है। तो ये तो मैंने डायरेक्टली सोल्व कर दिया इस क्वेश्चन को। अब जब ब्लॉक डायग्राम गिवन तो प्रॉपर वे भी होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो उस तरीके से हम इसको देखिए सोल्व करते हैं। अभी सबसे पहले हमने ब्लॉक डायग्राम को सोल्व किया। यहां पर देखिए D ऑफ S है, तो इस केस में इधर में D ऑफ S सिग्नल मुझे मिलेगा और इसके यहाँ पे बीच में ट्रांसफर फंक्शन आ गया, तो इसके डाउनस्ट्रीम में मुझे मिलेगा D इंटू G ऑफ D। यहाँ पर Y है ऑलरेडी, और यहाँ पर ये आ जाएगा D इंटू G ऑफ S। देन इसके डाउनस्ट्रीम में यहाँ पर आ जाएगा D इंटू GF इंटू GP। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा Y के। मीन्स मुझे Y मिल गया, Y इज इक्वल टू D इंटू GD प्लस ऑफ D इंटू GF इंटू GP। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो यहां से देखिए हम लिख सकते हैं, अभी बेसिकली हमने ट्रांसफर फंक्शन लिख दिया ना। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा यहां पर इस फॉर्म में लिख देते हैं कि D यहां पर भी, D यहां पर भी, तो हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से D। तो ये मुझे मिल जाएगा GF इंटू GP प्लस GD मल्टीप्लाई बाय D। और ये इसके साथ में ये डेविएशन वेरिएबल की टर्म में, तो यहां पर आप Y ऑफ S लिख सकते हो ना। तो ये मुझे रिलेशन मिल गया। तो अल्टीमेटली देखिए हमें पता है कि हम फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। तो परफेक्ट फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर के लिए हम अप्लाई करेंगे यहां पर फर्स्ट मेथड कौन सा था, डिस्टर्बेंस रिजेक्शन में हम क्या करते थे, D का जो कोफिशिएंट है उसको हम 0 पुट कर देते हैं। D का कोफिशिएंट जो है यहां पर देख सकते हो आप, ये है यहां पर GF इंटू GP प्लस GD इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां पर मुझे मिल जाएगा, यहां पर इसको देखिए GF ही हमने लिखा है ना। सो GF इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ GD अपॉन GP। तो आपको माइनस का साइन मिल गया, ऑलरेडी हम इसके आगे सोल्व कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ट्रांसफर फंक्शन गिवन था GD के लिए 1 अपॉन S स्क्वायर प्लस 2 इंटू S प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में गिवन, ये माइनस का साइन यहाँ पर प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में GP के लिए हो जाएगा 5 अपॉन S प्लस 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो वही हमें ट्रांसफर फंक्शन मिलने वाला है माइनस 1 अपॉन 5 इंटू S प्लस 1। तो इस तरीके से अगर आपको ब्लॉक डायग्राम गिवन है तो आप सोल्व कर सकते हो। और बाकी रिमेनिंग देखिए 2 क्वेश्चन हम जो डिस्कस करेंगे उसमें ब्लॉक डायग्राम गिवन नहीं था, तो उसमें हमें ये शॉर्टकट मेथड ही यूज करना पड़ेगा कि कंट्रोलर के जो ट्रांसफर फंक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस माइनस ऑफ GD अपॉन GP।
ओके गाइस, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152 इस प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल कोर्स का। ये गेट 2004 का क्वेश्चन है। इसमें गिवन है द प्रोसेस एंड डिस्टर्बेंस ट्रांसफर फंक्शन फॉर ए सिस्टम आर गिवन एज, मतलब कि प्रोसेस के लिए ट्रांसफर फंक्शन गिवन है 2/2 into s plus 1 into 5 into s plus 1 एंड डिस्टर्बेंस के लिए ट्रांसफर फंक्शन गिवन है 1/2 into s plus 1 into 5 into s plus 1. The feed forward controller transfer function that will keep the process output constant for changes in disturbance. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। तो अब हम कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए हमें कैलकुलेट करना है द फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर ट्रांसफर फंक्शन, मतलब कि कंट्रोलर के लिए ट्रांसफर फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कंट्रोलर के लिए मैं लिख सकता हूं जीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस माइनस ऑफ जीडी अपॉन जीपी। ये हो गया सॉल्यूशन यहां पर। तो अब हमें देखिए कंट्रोलर के लिए ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है, प्रोसेस एंड डिस्टर्बेंस के लिए गिवन है हमें, और सारे आंसर प्लस में गिवन है, मींस डेफिनेटली यहां पर प्लस साइन यूज किया है इन्होंने, जीडी अपॉन जीपी। तो मैं इसमें पुट कर रहा हूं डिस्टर्बेंस के लिए जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है जीडी गिवन है हमें 1/2 into s plus 1/2 into s plus 1 मल्टीप्लाई बाय 5 into s plus 1। देन उसके बाद में जीपी है, ये यहां पर आ जाएगा 2/2 into s plus 1 मल्टीप्लाई बाय 5 into s plus 1। ये प्रोसेस के लिए हो गया। तो यहां पर आप देखोगे कि ये 2 into s plus 1 एंड 5 into s plus 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको करेक्ट आंसर क्या मिल रहा है इस क्वेश्चन में 1/2, मतलब कि ट्रांसफर फंक्शन जो आपको मिल रहा है वो 1/2 मिल रहा है। आप देख सकते हो कि ऑप्शन जो सी है वो 1/2 आपको गिवन है। सो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 153 इस प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल कोर्स का। ये गेट 2005 का क्वेश्चन है। Given the process transfer function GP equal to 4/tau into s plus 1 whole square and मतलब प्रोसेस के लिए ट्रांसफर फंक्शन गिवन है एंड द डिस्टर्बेंस ट्रांसफर फंक्शन GD equal to 2/tau into s plus 1. Select the correct transfer function for the feed forward controller for perfect disturbance rejection. अगेन यहाँ पर देखिए ऑप्शन गिवन है और सारे ऑप्शन नेगेटिव में गिवन है। आपको यहाँ गिवन है देखिए परफेक्ट डिस्टर्बेंस रिजेक्शन। तो इससे समझना पड़ेगा कि कोफिशिएंट आप जब पहले ब्लॉक डायग्राम के लिए आप लिखोगे इक्वेशन, ब्लॉक डायग्राम में गिवन नहीं है तो पहली बात तो इक्वेशन लिखने की बात ही नहीं है। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहां पर कंट्रोलर के लिए ट्रांसफर फंक्शन जीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस माइनस ऑफ जीडी अपॉन जीपी। ये आप करोगे तो आपको आंसर करेक्ट यहां पर मिल जाएगा। तो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं जीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस माइनस ऑफ जीडी अपॉन जीपी। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन जो सारे गिवन है माइनस साइन के साथ गिवन है, इसलिए मैं माइनस साइन कंसीडर कर रहा हूं। जीडी के लिए मतलब डिस्टर्बेंस के लिए ट्रांसफर गिवन है 2/tau into s plus 1 एंड प्रोसेस के लिए गिवन है 4/tau into s plus 1 का होल स्क्वायर। एक tau into s plus 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2/4, ये हो गया 1/2। सो माइनस 1/2 एंड ये जो tau into s plus 1 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा बिकॉज 4/tau into s plus 1 था, tau into s plus 1 होल स्क्वायर था। सो यहाँ से मुझे मिल गया GC इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 into tau into s plus 1। सो 1/2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0.5। सो माइनस ऑफ 0.5 into tau into s plus 1 इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोलर। देख सकते हो आप यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑप्शन सी माइनस 0.5 into tau into s plus 1 जो कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर गाइस? तो इस तरीके से हम फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर पर बेस कोई भी क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। यहां पर आपको डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन ही पूछा जाएगा, इससे अलग कुछ पूछ नहीं सकता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर में। स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको 1 मार्क्स का। सो उसके लिए मैंने सफिशिएंट थ्योरी प्रोवाइड की है कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर कैसे वर्क करता है, किस पैरामीटर को हम यहाँ पर मेजर करते हैं। ओके गाइस, इसे हम एंटीसिपेटरी कंट्रोलर भी बोलते हैं। ये सब चीजें आपको पूछी जा सकती है 1 मार्क्स में। ओके, तो ये था कंप्लीट यहाँ पर फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कास्केड कंट्रोलर्स। कास्केड कंट्रोलर अगेन मैंने बोला कि एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटेजी है। देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इनवर्स रेस्पॉन्स, कंट्रोल वॉल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये टॉपिक भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ओके, सो ये रिमेनिंग टॉपिक है जिसको हम बहुत जल्दी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कंप्लीट इस प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल में, और उसके साथ ही आपका प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, सो इसके साथ ही आप इस मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो www.chemcareacademy.com पर, और इसमें आप देख सकते हो कि जो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो उसकी हेल्प से, इस वेबसाइट की हेल्प से आप ऑर्डर कर सकते हो हैंड रिटन नोट। जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स की आपको रिक्वायरमेंट है उसके नोट्स आप यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हो और आप कंप्लीट कोर्स
के लिए भी यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स मेरे ऑर्डर कर सकते हो, जिसमें आपको काफी अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। गाइस देखिए, बिकॉज काफी स्टूडेंट मेरे से डिमांड कर रहे थे कि सर आपके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो इसलिए मैं ये प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ। डायरेक्टली गाइस देखिए मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ ना, सो इसलिए मैं प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ। जिसको भी रिक्वायरमेंट है सो वो स्टूडेंट वहां पर जाके इनको वहां से ऑर्डर कर सकता है। ओके, गाइडेंस के लिए आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। यहाँ पर मैं अगेन मेरे व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ 9828884231। इस नंबर पे आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज दे सकते हो। ओके, सो कम्युनिकेट अकेडमी यूट्यूब चैनल को आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके फ्री वीडियो लेक्चर्स का। ओके गाइस, so thank you for watching my video. If any question or query, then please comment in comment section, and don't forget to subscribe my channel, ChemGet Academy YouTube channel. Okay.